Assalamu alaikum. This is Walid bin Fareed with another video lecture number 5, chapter number 7, Kingdom Protista. आज हमारा टॉपिक है जी डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, और इनको हम पायरोफाइटा भी कहते हैं। इनका साइंटिफिक नेम पायरोफाइटा भी है, ठीक है। डायनोफ्लैजिलेट्स जो हैं, डाई कहते हैं दो को, फ्लैजिलेट फ्लैजेला किसका मतलब है इनके पास दो फ्लैजेला होते हैं, ठीक है। इनके नाम से आपको समझ आ जाएगी। और जो डायनोफ्लैजिलेट है दैट इज़ यूनिसेलुलर, और इनके अंदर जो पिगमेंट्स की बात करें तो इनके पास क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी होता है, और कैरोटीन्स अलॉन्ग विद फ्यूकोजेंथीन, ठीक है। ये क्लोरोफिल ये एक पिगमेंट है। इनके जो सेल्स हैं दैट सेल्स आर कवर्ड, फॉर एग्जांपल ये सेल हैं और इनके सेल बाहर से कवर्ड हुए होते हैं, ठीक है। और ये इंटरलॉक्ड होते हैं, मीन दैट बीच में यहाँ पे क्या चीज़ पाई जाएगी, सेलुलोज पाया जाता है, इंटरलॉक्ड विद सेलुलोज प्लेट्स, ठीक है, याद रखना है। और इन ये बना किससे होता है, दैट इज़ मेड अप ऑफ, ये जो यहाँ बीच में क्या चीज़ होगी, दैट इसके अंदर बीच में यहाँ पे आपको सिलिका मिलेगा, ठीक हो गया। ये बातें याद रखनी है आपने। और इनकी हम इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखें तो ये फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, और फोटोसिंथेसिस करवाने की वजह से यहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस करवाने वाले ये दूसरा बड़ा ग्रुप है, ठीक है। पहला जो है वो डायटम्स है और दूसरे नंबर पे ये डायनोफ्लैजिलेट्स आते हैं। और उसके बाद रेड टाइड्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। रेड टाइड्स क्या होता है कि जब इन डायनोफ्लैजिलेट्स की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, ठीक है, जिसे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कहते हैं या ब्लूम्स भी कहते हैं, तो जो समुंदर की लहरें हैं, ठीक है, वो आपको रेड नज़र आती हैं, क्योंकि इनका जो कलर है वो ब्राउन होता है या ऑरेंज होता है या रेड होता है। अच्छा, इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो ये जो है गोनी ऑक्सिलन और क्रिटिनिज्म जो है, आपको इसकी बेस्ट एग्जांपल आपने जीसी से याद रखना है, जीसी गवर्नमेंट कॉलेज, आपको दोनों एग्जांपल याद हो जाएंगे। अगला टॉपिक है हमारा जी डायटम। डायटम्स आर आल्सो नोन एज क्राइसोफाइटा, इनको हम क्राइसोफाइटा भी कहते हैं। दे आर यूनिसेलुलर, और इनके अंदर जो पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीन्स इंक्लूडिंग फिकोजेंथिन, जैसे ऊपर हमने डायनोफ्लैजिलेट्स में पढ़े थे, सिमिलरली इनके अंदर भी यही होते हैं। दे डज नॉट हैव एनी लोकोमोटरी आर्गन, और इसीलिए ये लेस मोटाइल होते हैं, ये इतना ज़्यादा मोशन नहीं करवाते। इनकी सेल वाल की बात करें तो इनकी सेल वाल को जो है इसको शेल्स ने कवर किया होता है, कंटेन टू शेल। और कभी आपने पेटी डिश देखा हो तो पेटी डिश की तरह होते हैं, जैसे आपने कभी क्रीम की जो है डब्बी देखी हो, एक नीचे डब्बी है और ऊपर उसका ढक्कन है, सिमिलरली ये इसी तरह होते हैं। और वो इसके अंदर जो है सेल वाल के अंदर सिलिका होता है, और इस सिलिका की वजह से दे गिव ग्लास लाइक अपीयरेंस, चमकते नज़र आते हैं हमें, डिफरेंट शेप्स में हमें ये बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे होते हैं। इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखें तो ये प्रोड्यूसर्स हैं, और ये प्रोड्यूसर्स की बात करें तो फोटोसिंथेसिस करवाने वाले सबसे बड़ा ग्रुप है, फर्स्ट नंबर पे आता है। तो ये प्रोड्यूसर्स हैं, तो इसका फूड चेन के अंदर भी एक ख़ास किस्म का रोल है, तो सबसे बड़ा ग्रुप है। तो आप समझ सकते हैं कि जो फूड चेन है, जिसमें जो सीरीज़ ऑफ जो है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा होता है, सीरीज़ ऑफ फूड, जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि दैट फूड चेन स्टार्टेड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि फूड चेन के अंदर ये कितना बड़ा रोल प्ले करते होंगे। इसी एग्जांपल के अंदर डायटम्स आ जाते हैं, और उसके बाद फ्रिकुलेरिया आ जाता है, पिनुलेरिया आ जाता है, ये अपनी एग्जांपल्स याद रखनी है। उसके बाद अगला टॉपिक है जी ब्राउन एल्गी, दैट इज़ नोन एज पियोफाइटा, इनको हम पियोफाइटा भी कहते हैं। और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि इनको हम जेंट एल्गी भी कहते हैं, ठीक है, जेंट प्रोटिस्ट भी इनको कहा जाता है। दे आर मल्टी सेलुलर, और इनकी साइज़ की बात करें तो इनको जेंट प्रोटिस्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कुछ फ्यू सेंटीमीटर तक भी होते हैं, और ये 75 मीटर लॉन्ग भी होते हैं, 75 मीटर तक इनकी ग्रोथ हो सकती है। और लोकोमोशन ये कैसे करवाते हैं, इनके पास दो फ्लैजेला होते हैं, और ये फ्लैजेला सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स के पास होते हैं, उसके अलावा नहीं होते। इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो दे हैविंग लीफ लाइक ब्लेड्स, ठीक है, स्टेम लाइक स्टिप होते हैं इनके पास, रूट लाइक होल्ड फास्ट होते हैं।
ये लाइक में इसलिए वर्ड इस्तेमाल किया कि ट्रू लीव्स, स्टेम और रूट नहीं होती, ट्रू रूट या स्टेम या लीव्स की बात करें वही होते हैं जिनके पास जाइलम और फ्लोएम होते हैं, तो इनके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं होते, उसकी तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं। पिगमेंट्स की बात करें तो क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल सी होता है, कैरोटीन्स वगैरह इंक्लूडिंग फिकोसेंथिन, जैसे ऊपर आपने डाइनोफ्लेजिलेट्स की पढ़ा था या ऊपर आपने डायटम्स में पढ़ा था, सिमिलरली इनमें भी ये होता है। और आगे सबसे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, केल्प्स दैट इज नाउन एज लार्जेस्ट ब्राउन एल्जी, और ये टफ एंड लेदरी अपीयरेंस होती है, ठीक है। केल्प्स जो है लार्जेस्ट ब्राउन एल्जी को केल्प्स कहा जाता है, और दैट इज़ अल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। इसको हम फूड के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं जी हम अगर फ्यूचर के अंदर फूड की कमी हो जाए तो हम केल्प्स के थ्रू पूरी कर सकते हैं। और अक्रेंस कहाँ पे है, ये कूलर मैरीन जो है ठंडे पानी के अंदर, ठीक है। और रॉकी कोस्टलैंड, मतलब कोस्टलैंड कहा जाता है साइली एरिया को, समुंदर के जो साइल है उसको कहा जाता है। और कहाँ जहाँ पे पत्थर वगैरह हों, इंटरटाइडल जोन जहाँ पे क्या बनती हैं ये आपकी जो है टाइड्स वगैरह बनती हूँ, मोस्टली वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। और इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो माइक्रोसिस्ट आ जाते हैं, लेमिनेरिया बेस्ट एग्जांपल्स हैं इनकी, ठीक है। ये आज का भी टॉपिक हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।